हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो भी डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चंस। अगर आपको डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चंस का अंग्रेजी में अनुवाद करने में समस्या होती है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आज आप सीख जाएंगे कि डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चंस का अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करें। ठीक है मेरे बच्चों, आइए देखते हैं। जैसे मैं पहले एग्जाम्पल लिखता हूं, स्कूल पहुंचने से पहले, स्कूल पहुंचने से पहले वह कहाँ गया था, वह कहाँ गया था। ठीक है, देखिएगा मेरे बच्चों, यहाँ पे दो कार्य हो रहे हैं, दोनों ही बीते हुए समय में कंप्लीट हो रहे हैं और ये डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चंस है। डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चंस ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं जिसका उत्तर आप यस या नो में ना दे सकें, यानी कि उसके लिए यस या नो के अलावा कुछ और वर्णन की जरूरत पड़े। जैसे स्कूल पहुंचने से पहले वह कहाँ गया था, तो इसका उत्तर हाँ या नहीं में नहीं दे सकते हैं। कहेंगे वह मार्केट गया था, वह खेत गया था। ठीक है, कोई ना कोई उसका उत्तर होगा जो कि यस या नो में नहीं होगा, इसलिए डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चंस है। इस प्रकार के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं व्हेयर। ठीक है, उसके पश्चात अगर हम यहाँ पे देखें, स्कूल पहुंचने से पहले वह कहाँ गया था, पहले स्कूल पहुंचा कि पहले वो और कहीं जाने का वर्णन हो रहा है, पहले उसके और कहीं जाने का वर्णन हो रहा है, तो ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में। तो व्हेयर हैड ही, वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन, उसके पश्चात बिफोर लिखेंगे, उसके पश्चात ही रीच्ड द स्कूल, ही रीच्ड द स्कूल। स्कूल पहुंचने से पहले वह कहाँ गया था, उसके पश्चात क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। स्ट्रक्चर क्या होगा, यदि हिंदी वाक्य में, यदि हिंदी वाक्य में पहले शब्द है, कौन सा शब्द है बच्चों, पहले शब्द, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। उसके पश्चात इस टेंस का, ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा तो इसका हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके पश्चात में सब्जेक्ट, उसके पश्चात मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट लिखते हैं और उसके पश्चात अन्य शब्द हैं इसके साथ तो लिखेंगे, अन्यथा बिफोर लिखेंगे। उसके पश्चात जो कार्य बाद में हुआ है वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो बिफोर के पश्चात सब्जेक्ट, उसके पश्चात मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, जैसे स्कूल पहुंचने से पहले वह कहाँ गया था, व्हेयर हैड ही गॉन बिफोर ही रीच्ड द स्कूल। दूसरा एग्जाम्पल, अध्यापक ने खाना खाने से पहले, खाने से पहले बच्चों को क्यों पढ़ाया था, बच्चों को क्यों पढ़ाया था। अध्यापक ने खाना खाने से पहले बच्चों को क्यों पढ़ाया था। यहाँ पे देखिए, बच्चों को क्यों पढ़ाया था, कौन पढ़ा रहा है, टीचर। तो इसका अनुवाद सबसे पहले करेंगे वही पास्ट परफेक्ट में, क्वेश्चन वर्ड क्यों है तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे व्हाई। क्या लिखेंगे, व्हाई। उसके पश्चात में हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके पश्चात इसका सब्जेक्ट है द टीचर, व्हाई हैड द टीचर, पढ़ाना की अंग्रेजी टॉट द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन बिफोर, क्या लिखेंगे, बिफोर ही किसके लिए आ रहा है, टीचर के लिए आ रहा है। देखिए दोबारा द टीचर हम लिखेंगे
मगर ग्रामर ये कहता है एक बार आप नाउन का जिक्र कर दिए तो दोबारा उसके लिए प्रोनाउन लिखिए। तो हमने प्रोनाउन ही लिख दिया, ही के बगल में टीचर लिख रहे हैं, यानी कि ही किसके लिए आ रहा है, टीचर के लिए आ रहा है। बिफोर ही एट फूड, ठीक है, यानी कि खाना खाने से पहले अध्यापक ने बच्चों को क्यों पढ़ाया था। एक वाक्य और लिखते हैं, रमेश के बाजार जाने से पहले उसके पिताजी दफ्तर कब गए थे, दफ्तर कब गए थे। देखिए बच्चों, यहाँ पर भी दो कार्यों का होना पाया जा रहा है, वो भी बीते हुए समय में, और हिंदी वाक्य में पहले शब्द है बाजार जाने से पहले, यहाँ पहले लिख दीजिए, पहले उसके पिताजी, ठीक है। पहले शब्द है तो पास्ट परफेक्ट वाला पहले बनाएंगे, जो काम पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट बनाएंगे। उसके पिताजी दफ्तर कब गए थे तो लिखेंगे व्हेन, क्या लिखेंगे, व्हेन हैड हिज फादर gone to office, where has his father gone to office before रमेश, ठीक है, बाजार जाने से पहले बिफोर रमेश वेंट टू मार्केट, बिफोर रमेश वेंट टू मार्केट, उसके पश्चात क्वेश्चन मार्क। तो ये था पहले शब्द। अगर हिंदी वाक्य में पहले शब्द आता है और WH टाइप क्वेश्चन है तो उसका अंग्रेजी अनुवाद कैसे करते हैं, ये आपके सामने स्ट्रक्चर है और ये 3 एग्जाम्पल्स हैं। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियोज के लिए, ऐसे ही जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक्स।